प्राचीन समय में राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। वे जानती थी कि शिवजी तपस्वी हैं और संसार के मोह से दूर रहते हैं। फिर भी माता पार्वती ने कठोर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने कई वर्षों तक वन में रहकर तपस्या की। कभी केवल फल खाए, कभी पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में अन्न तक त्याग दिया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। विवाह के दिन शिवजी नंदी पर सवार होकर अपने गणों, योगियों और भूत प्रेतों के साथ बारात लेकर आए। उनका रूप अनोखा था, जटाजूट, शरीर पर भस्म, गले में सर्प। यह देखकर माता मैना घबरा गई। तब भगवान शिव ने अपना सुंदर दिव्य स्वरूप दिखाया। चारों ओर देवताओं ने पुष्पवर्षा की और उसी पावन रात्रि में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। 2. समुद्र मंथन और नीलकंठ। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से सबसे पहले भयंकर विष, हलाहल, निकला। उस विष की अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस त्याग और करुणा की स्मृति में भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। 3. ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी आकाश में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसके आरंभ और अंत को खोजने का प्रयास किया, पर असफल रहे। तब उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वे अनंत और सर्वोच्च हैं। यही ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना माना जाता है। महाशिवरात्रि की रात इसी अनंत ज्योति की आराधना की जाती है। 4. शिकारी और शिवलिंग की कथा। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में गया। रात होने पर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते हुए उसने अनजाने में बेलपत्र नीचे गिराए, जो सीधे शिवलिंग पर चढ़ गए। वह भूखा भी था, क्योंकि दिन भर कुछ नहीं खाया था। उसकी अनजानी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। यह कथा बताती है कि सच्चे मन से या अनजाने में भी की गई भक्ति फल देती है। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व। उपवास रखने से मन और शरीर शुद्ध होते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है। 4 प्रहर में अभिषेक करने से विशेष पुण्य मिलता है। बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल अर्पित करना शुभ माना जाता है। कथा का संदेश। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव है। त्याग और करुणा ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे सच्चे मन की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस दिन व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हर हर महादेव।